आज हम बनाएंगे कराची का फेमस अंडे वाला बर्गर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए सबसे पहले हम इसका कबाब तैयार कर लेते हैं। कबाब तैयार करने के अंदर जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। 300 ग्राम हमने गोश्त लिया है, ये बीफ का गोश्त है। 2 मीडियम प्याज, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। 6-7 साबित लाल मिर्चें हैं। 1 इंच का टुकड़ा टूटा हुआ टुकड़ा है। 1 इंच के करीब दालचीनी है। 5 लौंगे हैं। 1 बड़ी इलायची है। 15-16 काली मिर्चें हैं। 4 जवे लहसुन के हैं। आधा टेबल स्पून हमने ये सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 2.5 गिलास हम इसमें पानी शामिल करेंगे। चने की दाल को मैंने आधा घंटे पहले भिगो दिया था और ये है 100 ग्राम, ये भी हम शामिल कर देंगे। गैस हम ऑन कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया। कवर करके इसे हम पकने के लिए रख देंगे जब तक हमारा गोश्त और दाल अच्छे से गल ना जाए। दाल अच्छे से हमारी गल गई है और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। थोड़ा सा पानी इसका हम खुशक करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक चेक कर लीजिएगा। गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है और दाल भी हमारी गल चुकी है। बस हमें इतना ही ड्राई करना है, ज़्यादा इसका पानी खुशक नहीं करना होगा। तो जो मसाला है कबाब का ये सूखा सूखा सा हो जाता है। बस हम गैस बंद कर देते हैं। काली इलायची को हम हटा देंगे। जो भी इसमें साबित मसाले हैं उन्हें हम हटा देंगे। दालचीनी को भी हटा देंगे, चाहे डालना तो पीस के डाल सकते हैं, मगर मैं इन्हें हटा दूंगी। दाल और गोश्त को हम तमाम मसालों के साथ पीस लेंगे। तमाम बैटर हमने कबाबों का पीस लिया है, ज़्यादा ड्राई नहीं है, इतना ही नरम होना चाहिए। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 अदद हरी मिर्चें, 3 टेबल स्पून हरा धनिया शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अंडे वाले बर्गर में अलहदा से प्याज नहीं डाला जाता है। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसका हम कबाब तैयार करेंगे। ये ज़्यादा बड़े बड़े और मोटे मोटे कबाब नहीं होते हैं अंडे बर्गर के। कबाब तैयार हो गया है। इसी तरह से हम और भी कबाब तैयार कर लेंगे। ये हमने अपने 3 कबाब तैयार कर लिए। इसी तरह से हम अपने तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। अब हम अंडे वाले बर्गर की चटनी तैयार कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून दही लिया है हमने और 1 टीस्पून हमने ग्रीन चटनी ली है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी मिक्स हो गई है और नमक हमारी चटनी में पहले से शामिल था तो नमक हम इसमें नहीं डालेंगे। अब इसका हम सैलेड तैयार कर लेते हैं। ये मैंने एक छोटी बंद गोभी ली है जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसमें हम मायोनीज़ शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून हमने मायोनीज़ लिया है और ये है क्रीम 3 टेबल स्पून। ये मैंने दूध की मलाई ली है, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 से 2 चुटकी आप इसमें नमक शामिल कर दें। काली मिर्च का पाउडर 1 पिंच के करीब डाल देना, ज़्यादा नहीं डालना है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से ही हमारी मिक्स हो गई है। इसे भी हम साइड कर देते हैं। अंडे वाला बर्गर है तो अंडे तो लाजमी है। 2 अदद मैंने अंडे लिए। 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे। 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, ज़्यादा नहीं डालना है और इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अंडा भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, फेंट लिया है। इसे भी हम साइड करते हैं। अब हम अंडे वाले बर्गर की तरफ आते हैं। जिसका असल प्रोसेस है, तवे को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। तवा हमारा गर्म हो चुका है और यहाँ हमने लोहे का तवा लिया है क्योंकि बर्गर लोहे के तवे के अंदर बहुत अच्छे बनते हैं। आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन के अंदर भी बना सकते हैं। 1 चम्मच हम घी शामिल करेंगे और गैस हमने कम ही रखा हुआ है, हाई करेंगे तो अंडा जल जाएगा। अब इसमें हम अंडा ऐड करेंगे। जितना अंडा आपको पसंद है आप उतना अंडा इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून के करीब अंडा डाला है। इसे थोड़ा सा हम पकने देंगे अभी। अब इसके ऊपर हम अपना कबाब रखेंगे। अभी इसे हम सिकने देंगे। थोड़ा सा अंडा हम इसके ऊपर भी डालेंगे। इस तरीके से इसे हम पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए और इसे हम थोड़ा सा साइड कर देंगे ताकि ये पकता रहे। दूसरा कबाब लेंगे, वो भी हम इस पर इस तरह से रख देंगे।
अब इसे भी हम सिकने देंगे। इनको अच्छी तरह से सिकना है ताकि अंडे की जो भी ये कच्चापन है वो दूर हो जाए और हमारा अंडा और कबाब अच्छे से सिक जाए। इन्हें हम साइड करते हैं क्योंकि ये हमारे सिकते रहेंगे। अब अपने हम इसे बर्गर सेकेंगे। पहले हम नीचे के हिस्से लेंगे, इन्हें हमें अच्छे से प्रेस कर करके सेक लेना, अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं, मगर घी में इनका जायका बहुत अच्छा आता है और घी में ही बनाए जाते हैं। पीछे से भी सेक लेंगे इस तरह से। अब इन्हें भी हमें अच्छे से सेक लेना है। गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अच्छे से हमने सेक लिया है। अब इसके ऊपर हम दही वाली चटनी लगाएंगे अपनी। थोड़ा सा इस पर प्याज डालना है। अब इस पर हम अपने अंडे वाला कबाब रखेंगे। ये हमने जो सैलेड बनाया था बंद गोभी का, ये रख देना है। और थोड़ा सा हमें चाट मसाला इस पर डालना होगा। केचप डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालना है, कम डालना है। ये जो इनके टॉप है वो हम इनके ऊपर इसी तरह रख देंगे। और ये हमारा अंडा बर्गर बनके तैयार हो चुका है।